इंदौर के नजदीक ग्रामीण थाना मानपुर पुलिस द्वारा कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण के आधार पर पुलिस का कहना है कि जांच की जाएगी और उसी के बाद आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को निशाना बनाते हुए भारत की सेवा में ऑपरेशन सिंदूर को सफल कर जो आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था, इसका बदला लिया था। पूरे देश में सेवा के प्रति काफी गर्व का माहौल था। तभी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का एक महू में हुए कार्यक्रम में बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने देश की बेटियों को लेकर एक बयान दे दिया था। बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और पूरे मामले में जबलपुर मान्य हाईकोर्ट के निर्देश पर महू के ग्रामीण थाना मानपुर में प्रकरण दर्ज किया गया है। ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल का कहना है कि प्राथमिक रूप से प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद अब इसे पूरे मामले की बारीकी से विवेचना की जाएगी और जो भी वीडियो और तथ्य और सबूत है उन्हीं के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी कर। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, पुनः इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी के विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। चूंकि ये हलमा का कार्यक्रम देर रात मानपुर थाने पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज हुआ। किस तरह से पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी पुलिस की ओर से? कल माननीय हाईकोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया था, और उसमें मानपुर में जो वक्तव्य हुआ था उसके संबंध में FIR करने के संबंध में उनको आदेश प्राप्त हुआ था।
उसी तारतम्य में जो है उसमें कल FIR करी गई है धारा 152, 196 और 197 में। और मामला इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आगे तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम उसमें आगे बढ़ेंगे। सर, एक जबलपुर हाईकोर्ट ने पूरे मामले को जिस तरह से दिया था उसी के अनुरूप पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया गया। निश्चित ही कोर्ट के आदेश से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें FIR में जो तथ्य हैं उसके अनुसार हम उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, गिरफ्तारी इस तरह से कोई प्रोसेस होगी आगे? अभी इन्वेस्टिगेशन है मामला और जो भी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आएंगे उसको आपको पृथक से हम अवगत कराएंगे। सर, जो FIR करने के बाद जो कोर्ट में पेश हुई, जबलपुर कोर्ट में जो FIR रखा गया उसको लेकर भी कोर्ट ने कोई टिप्पणी करी है कि जो गाइडलाइन दी गई थी या जो आदेश दिया गया था उसके अनुरूप FIR नहीं हुआ है? इस संबंध में हम कोर्ट के आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें ऑर्डर शीट जब प्राप्त हो जाएगी तो जो भी उसमें निर्देश होंगे उसका हम आगे पालन करेंगे।